वाओ! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मनी प्लांट की ऐसी ग्रोथ देखकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। पत्तियाँ इतनी शाइन, इतनी लश ग्रीन कि बस आप कहिए ही मत। इतनी ग्रीन दिखती है कि आप भी काफ़ी अट्रैक्ट होगी। आपको आँखों को भी ये काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ कई गुना तेज़ी से ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। साथ ही एक ऐसा खाद भी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका मनी प्लांट एक मैजिकल एक जादू की तरह ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसी ग्रोथ की आप यकीन नहीं करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम बारीकी से ध्यान से देखेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है मनी प्लांट और अभी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। यकीनन बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़ी हुई है। दोस्तों, मनी प्लांट यानी कि लोग इसे कहते हैं कि पैसा देने वाला, मतलब धन संपत्ति देने वाला ये एक पौधा है। बट ऐसा नहीं है। ये पौधा एक बहुत ही शुभ पौधा है और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये पौधा हमारे घरों के अंदर शुद्ध हवा को ये रिलीज करती है। साथ ही हमारे घरों के अंदर में ये एक सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रदान करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है। लोगों का कहना है कि इस पौधे को आप ऐसे जगह पे लगाएं जिसकी जो बेल होगी, इसकी जो ग्रोथ है, ये ऊपर की ओर ये चढ़े, मतलब ऊपर की ओर चढ़े, ना कि इसकी बेल आपके ज़मीन के तरफ ये फैल जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि इसकी बेल को अगर आप ऊपर की तरह चढ़ाएँगे, ऊपर की ओर चढ़ाएँगे तो ये आपके घरों के अंदर एक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। साथ ही अगर आप इस बेल को अगर ज़मीन में फैला देंगे तो इसे एक वास्तु दोष माना जाता है। एक ऐसा दोष जो कि वास्तु के अनुसार ये शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए मनी प्लांट की ग्रोथ आप अक्सर देखते होंगे कि लोग अपने बालकनी में, खिड़कियों में आप देखते होंगे कि इसे चढ़ा देते हैं। चलिए, फिलहाल ये बहुत सारी ऐसी बहुत सारी धारणाएँ होते हैं जो लोगों के अंदर होती है। आज मैं आपको बताऊँगा कि मनी प्लांट को आप किस तरह से ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और इसकी पत्तियाँ या आप किस तरह से लस से ग्रीन कर सकते हैं।
इस तरह से देखें, आप किसी भी स्टिक के सहारे इस तरह से होल बनाएँ और इसकी जो जड़ है, इसकी जो एरियल रूट है, इसे आपको इस तरह से धँसानी है। यहाँ आप देख सकते हो, बहुत ही बारीकी से मैंने दिखाने की कोशिश किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से धँसानी है और किसी धागे की सहायता से इसे हर बेल को इस तरह से सेपरेट करती जानी है। आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी मनी प्लांट ऊपर की ओर बढ़ेगी और इसकी रूट एरियल अभी जो आप पतले से देख रहे हैं, अगर आप इसे इसे धँसा देंगे, तो इसके अंदर में पूरी अंदर से अंदर की ओर ही चली जाती है और इसकी एरियल रूट जो अभी पतली आपको दिख रही थी, ये काफ़ी मोटी हो जाती है। जितनी एरियल रूट इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, देन आप इस देखेंगे उसकी ब्रांचेस और भी मोटी होगी और इसकी पत्तियाँ और भी बड़े-बड़े साइज़ की हो जाएगी। बस इस तरीकों को आपको इस मेथड्स को याद रखनी है। मनी प्लांट को उतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे नमी चाहिए। बस आपको इसे नमी बनानी है और इसे सावर आपको करनी है पानी की। बीच-बीच में आप इसे पूरे पत्तियों को नहला दिया करें और इसकी मोस्ट स्टिक जो है उसमें आपको अच्छे से वाटरिंग करनी है। मतलब मोस्ट स्टिक को पूरा आपको गीला रखनी है। यहाँ से हम सेपरेट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको करनी है और आप चाहें तो दिन में आप 1 से 2 मर्तबा आपको सावर करनी है। इस तरह से पतले सावर आपको पूरी तरह से पत्तियों को भिगानी है, धोनी है और इतने इस तरह से ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपको सावर करनी है पूरी तरह से और कोशिश करें कि इसकी मोश स्टिक को पूरी तरह से आपको गीला रखनी है, नमी रखनी है। मिट्टी में आपको उतनी पानी नहीं देनी है, बस इतनी नमी रखें कि हरदम आपकी मिट्टी सिर्फ मॉइस्ट रह सके। अधिक अगर आप पानी वाटरिंग करते हैं, अधिक वाटरिंग करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी पत्तियाँ डल हो जाएँगे मतलब एक साइड से झुकने लगेंगे, उतने दिखने में खूबसूरत नहीं होंगे, इसलिए पानी का प्रॉपर हमें ख़याल रखनी होती है। इसके जड़ों के सामने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से आपको वाटरिंग करनी चाहिए किसी स्प्रे के बोतल के माध्यम से इस तरह से। मिट्टी आपको बहुत ही ध्यान से बनानी होगी क्योंकि ऐसी मिट्टी आपको बनानी है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए मनी प्लांट की। बलुई मिट्टी जो होती है वो बहुत ही बेहतर होती है, तो वैसे ही मिट्टी बनाएं जो कि वेल ड्रेन हो, अच्छे से पानी निकास हो सके। आप चाहें तो इसमें आप एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं 19-19 या फिर 20-20। ये है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम बराबर रेशो में होती है इसमें। एक संतुलन रेशो में होती है तीनों का। तो आप इसे एक छोटी चम्मच में आप इसे लगभग 2 ग्राम आप 1 लीटर पानी में आप इसे डिज़ोल्व कर लें, इस तरह से घोल बना लें, अच्छे से इसे मिक्सअप कर लें और आप इसे मनी प्लांट के ऊपर पूरे अच्छे से मिस्टिंग करनी है। आप इसे लगभग 20 से 25 दिनों के अंतर पर एक बार आपको देनी है, अगर आप देना चाहें तो। अदरवाइज़ दोस्तों मनी प्लांट की खाद की उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बस गोबर की खाद आप महीने में अगर 1 मुट्ठी भी आप दे देते हैं तो उनके लिए सफ़िशिएंट होती है। ये एनपीके अगर आप इस्तेमाल करते हैं हर 20 दिन में एक बार अगर आप करेंगे तो ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। बस आप जब इसकी घोल जब बनाते हैं तो इसकी मोश स्टिक में अच्छे से आपको स्प्रे करनी है, जिससे जो भी न्यूट्रिशन होगी इसके अंदर में जो है अब्ज़ॉर्ब होगी और जब इसकी बेल चढ़ेगी, इसकी जड़ जब इसके अंदर के ओर धँसेगी तो वहाँ से इसकी न्यूट्रिशन मिल सके। अच्छी इसलिए दोस्तों जब भी आप स्प्रे करते हैं तो इस तरह से मॉइस्ट स्टिक को अच्छे से गीले करनी है। जब भी आप इसे एनपीके का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें अच्छे से स्प्रे करें ताकि इसकी न्यूट्रिशन इसके अंदर में रह सके और इसकी जड़ जब इसके अंदर की गहराई की ओर जाएगी तब वहाँ से न्यूट्रिशन को ये काफ़ी तेज़ी से अब्जॉर्ब करेगी और इसकी जड़ों की मोटाई भी बढ़ेगी। ध्यान रहे जब जड़ इसकी मोटाई बढ़ती है तो ऑलरेडी इसकी जो स्टैम्प होती है वो मोटाई होती है और इससे मनी प्लांट की पत्तियाँ और भी बड़ी-बड़ी होती है। बस यही ध्यान रखनी है मनी प्लांट की जड़ों को हमें सेपरेट करती जानी है। जितनी बेल बढ़ती जाएगी देन उस जड़ों को हमें इस मोश स्टिक के अंदर को धँसाते जानी है और हल्के धागे से बांध करके हम इसे ऊपर की ओर चढ़ाते जाएँगे। इससे आपके मनी प्लांट की ग्रोथ और अच्छे से बढ़ेंगे, पत्तियाँ भी इस तरह से काफ़ी तेज़ी से निकलेगी। बस दोस्तों इन बातों को आप ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों जब आप एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखनी है इसकी ग्रोइंग सीज़न जब होती है उसी समय आपको स्प्रे करनी है। जिस तरह से विंटर में इसकी जो ग्रोथ है वो थम जाती है। मतलब इसकी भी एक डोर्मेंसी पीरियड होती है। इसकी ग्रोथ जो है विंटर के सीज़न में ठंड के समय में इसकी ग्रोथ पूरी तरह से थम जाती है। उस समय आपको एनपीके का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मनी प्लांट की ग्रोथ जो है सबसे तेज़ी से जो ग्रोथ होती है वो है फरवरी के बाद।
फरवरी से लेकर आपको अक्टूबर तक इसकी ग्रोथ जो है वो होती ही रहती है। नवंबर के बाद जैसे ही विंटर आती है, बस इसकी ग्रोथ जो है वो रुकने लगती है। मनी प्लांट को आप जब भी रखें तो एक ऐसा जगह पे रखें जहाँ पूरी तरह से शेड हो, थोड़ी ठंडक हो और ब्राइट लाइट हो। ब्राइट वाली लाइट जगह पे अगर आप रखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पत्तियाँ आती है, मतलब बहुत ही घनी होती है, ये बुशी होती है। अगर आप ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ बहुत ही कम लाइट पहुँचती है, तो आपके मनी प्लांट में थोड़ी पत्तियाँ कम होंगे या ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखें। मनी प्लांट को धूप में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। शेड वाली एरिया में रखें जहाँ पूरी तरह से ठंडक हो और थोड़ी खुली जगह हो, थोड़ी रोशनी वाली जगह पे हो। अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो ये पूरी तरह से सूख जाएगी, मर जाएगी और इसकी पत्तियाँ भी पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए। मनी प्लांट के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होती है वो 25 से 30 डिग्री के आसपास जो है वो बेस्ट होती है। अगर 25 डिग्री से भी अगर नीचे पहुंचती है, कम पहुंचती है, तो उसके दौरान भी मनी प्लांट की ग्रोथ थोड़ी रुकती है या फिर उसकी पत्तियां उतनी शाइन नहीं दिखेगी, या फिर 30 डिग्री से ऊपर भी अगर चल जाती है, गर्मी और भी बढ़ती है, तो मनी प्लांट की जो स्टैम्प है वो सूखने लगेगी, पत्तियां भी येलो होने लगती है और ग्रीन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इन सारे बात को हमें ध्यान में रखकर मनी प्लांट की कटिंग को भी लगाना चाहिए और इसे इस तरह से हमें ध्यान रखनी चाहिए। मनी प्लांट की कटिंग आप फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं। विंटर में आप मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, कटिंग अगर आप लगाएंगे तो वो चल नहीं पाती है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।